सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप आपके पीसी को किस तरह से रेडी करोगे जावा प्रोग्राम्स रन करने के लिए। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं उस चीज को पहले निकाल लेता हूँ, है ना, ताकि मेरे लैपटॉप में जो ऑलरेडी इंस्टॉल है आई एम रिमूविंग दैट, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। दिस इज नॉट द कंसर्न फॉर यू, क्योंकि मैं तो आपको पूरा नया सिखाने वाला हूँ। जस्ट वेट, जो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूं प्रॉपर। चलिए लेट्स मूव अहेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जावा डाउनलोड कैसे करोगे। ठीक है, तो अपनी एक गूगल क्लासरूम बनी है ऑलरेडी, जिन्होंने उसमें नहीं ऐड हुए होंगे वो ऐड हो सकते हैं। अवर गूगल क्लासरूम इज ऑलरेडी अवेलेबल विथ अस। मैं अभी उसका कोड भी दे देता हूँ, जो लोग उसमें ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाएंगे। यह है कोर जावा का गूगल क्लासरूम, और इसकी इनवाइट लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। दोज हु वांट दे कैन ज्वाइन अस थ्रू द इनवाइटी लिंक। ये मैंने चैट बॉक्स में दे दी है आपको यहाँ पे अभी। ये है इनवाइटी लिंक, आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब जब आप ये कोर जावा के गूगल क्लासरूम में जाओगे, जिसकी लिंक मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ शेयर की है, जब आप क्लास वर्क में जाओगे तो आपको एक हेडिंग दिखेगा जावा इंस्टॉलेशन फाइल। आपको एक हेडिंग दिखेगा जावा इंस्टॉलेशन फाइल। आप वहां जा सकते हो, वहां से आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे, डाउनलोड। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सर आवाज नहीं येत। इज इट द केस विथ ऑल? नो सर, नो सर। तू एकदा चेक कर बरं तुझं कनेक्शन। ठीक आहे, आवाज येतोय आरती, राधिका, अंकिता? यस सर। गुड, ठीक है। तो एक बार मनीषा रिकनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे डाउनलोड एनीवे पे, डाउनलोड एनीवे। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। सॉफ्टवेयर है टोटल 167 MB का। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिर से मैं बता रहा हूँ। आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे। गूगल क्लासरूम भी कौन सा? ये जो अपना कोर जावा का एक गूगल क्लासरूम बना है, ये कोर जावा गूगल क्लासरूम। आप यहाँ जाओगे, यहाँ से आप क्लास वर्क में जाओगे। क्लास वर्क से आप जावा इंस्टॉलेशन फाइल में जाओगे, और यहाँ से आप JDK 8U271 ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये डाउनलोड एरो से भी डाउनलोड होता है, ये डाउनलोड ब्लू कलर के बटन से भी डाउनलोड होता है। वो अगर आपको बोलेगा डाउनलोड एनीवे, एंटीवायरस से स्कैन नहीं है, ऐसा ऐसा, तो उसका टेंशन मत लीजिए एंड यू गो फॉर डाउनलोडिंग इट। अभी आप देख रहे होगे वो मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो रहा है। 160 MB का सॉफ्टवेयर है, 167 MB का। ठीक है, मैं जो आज ये चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको फॉरवर्ड करूंगा ताकि आपको ये चीजें आसान जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और करियर डिफाइनिंग फेज है आपका। आप जावा सीख रहे हो तो उसको अच्छे तरह से आपको समझना है, बिकॉज इट विल डिफाइन योर करियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू। तो अभी ये डाउनलोड हो गया है, तो आप जाओगे शो इन फोल्डर में और आप डबल क्लिक करके जावा को इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे लैपटॉप में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो पहले मैं उसको निकाल देता हूँ। ओके, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं पहले उसे निकाल देता हूँ, नहीं तो मेरे लैपटॉप में वो इंस्टॉल नहीं होगा और मैं आपको प्रॉपर डेमो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये जो जावा है इसको अभी निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। आपको नहीं करना है ये अनइंस्टॉल विंस्टॉल, मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है इसलिए मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। शायद हो गया है अनइंस्टॉल, गुड। तो मैं नोटपैड में स्टेप भी लिखते जाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा था डाउनलोड जेडीके सॉफ्टवेयर था वो, जावा डेवलपमेंट किट। डाउनलोड जेडीके फ्रॉम गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम का कोड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और भी करूंगा अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया होगा तो पहला काम है हमारा
कि जेडीके को डाउनलोड करना है गूगल क्लासरूम से। गूगल क्लासरूम से हम जेडीके को डाउनलोड कर देंगे। दूसरा काम है इंस्टॉल जेडीके बाय डबल क्लिक ऑन इट। हम उस जेडीके के ऊपर डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये जेडीके आ गया है, इसको डबल क्लिक करता हूं मैं। ये डबल क्लिक किया और जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं उसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से ओके बोल रहा हूं मैं। वो बोलते हैं कि अनइंस्टॉल करो, बोलते ऑलरेडी मेरे पास जेडीके है बोलते। ठीक है, मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। वो शायद प्रॉपर से अनइंस्टॉल नहीं हुआ है, इसलिए ये दिख रहा है मुझे। हो गया है अभी, अब होगा शायद ये इंस्टॉल। अब इसको इंस्टॉल करिए आप। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ डबल क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद फिर से नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो रहा है इधर। वेट, आई विल शो। ये है इंस्टॉलेशन शुरू है। ये 2-4 मिनट का समय लेगा, तो हमें पेशेंसली रुकना पड़ेगा। मीनवाइल मैं अटेंडेंस चेक कर लेता हूं। ओके, लेट इट इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लेता ही है ये स्टार्टिंग में, फिर भी 3 मिनट की प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की। तो फिर से बताता हूँ, पहली स्टेप थी कि गूगल क्लासरूम में गए आप लोग और जेडीके नाम का एक सॉफ्टवेयर था 167 MB का, उसको डाउनलोड कर लिया। दूसरा स्टेप, उस जेडीके के ऊपर आपने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है वो। ठीक है, तो आप ये जो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे नेक्स्ट, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अभी नेक्स्ट किया है मैंने, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इट हैज स्टार्टेड इंस्टॉलेशन। मैंने पहले ही बोला है 3 मिनट का समय एन एवरेज लगता है इंस्टॉलेशन को। इट इज इंस्टॉलिंग और सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैसेज देखिए आप, जब यहाँ लिख के आता है कि जावा एसई सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, तब ये नेक्स्ट स्टेप पे मत जाइए, तब आपको क्लोज पे जाना है। जब मैसेज दे दिया है ना इसने सक्सेसफुली इंस्टॉल, तो आपने क्लोज पे जाना चाहिए, ना कि नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्लोज। अब जावा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब तीसरी स्टेप है जिसको हम बोलते हैं पाथ सेट करना। तीसरी स्टेप होती है जिसमें हमें पाथ सेट करना होता है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, हाउ टू सेट द पाथ। थर्ड स्टेप है सेट पाथ। कौन सा पाथ सेट करना है वो समझाता हूं मैं आपको। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। जावा इंस्टॉल हो गया है, आपको जाना है सी ड्राइव पे। सी ड्राइव से आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में से आपको जाना है जावा में। जावा में आपको 2 फोल्डर दिखेंगे, जेडीके, जेआरई। आपके काम का है जेडीके। जेडीके का लॉन्ग फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट और जेआरई का लॉन्ग फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आई रिपीट, जेडीके का लॉन्ग फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट और जेआरई का लॉन्ग फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो आपको जेडीके में जाना है, जेडीके। ओके, जेडीके में जाना है आपको। उसके बाद में जेडीके में से आपको बिन फोल्डर में जाना है, बिन फोल्डर। और ये ऊपर से पाथ कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी। मैं फिर से बताता हूं कि मैंने ये पाथ कहां से कॉपी किया। यस, कोई बताएगा मुझे सबसे पहले कहां जाऊं मैं पाथ कॉपी करने के लिए? कैन एनीबडी टेल मी वेयर शुड आई क्लिक सबसे पहले? दिस पीसी। दिस पीसी। यहां से C drive.
सी ड्राइव, यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल से जावा, जावा, और जावा में से जेडीके, और जेडीके में से बिन, और ये पाथ कॉपी करना है। अब अगर आपको सच में जावा इस तरह से सीखना है कि आपको इंडस्ट्री लेवल के लोगों के साथ आप कॉम्पीट कर पाए, इस तरह से अगर आप जावा सीखना चाहते हो तो आपको हर चीज के पीछे का व्हाई पता होना चाहिए, व्हाई, WHY, कि हम ये क्यों कर रहे। आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने बिन फोल्डर का पाथ ऊपर से क्यों कॉपी कर लिया। रीजन ये है, बिन फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है जिसको बोला जाता है जावा सी, और जावा सी का लॉन्ग फॉर्म है जावा कंपाइलर, जावा सी का लॉन्ग फॉर्म है जावा कंपाइलर। तो ये जावा कंपाइलर का पाथ हम दे रहे। अगर आप जावा कंपाइलर का पाथ नहीं दोगे तो आप जावा के प्रोग्राम कंपाइल नहीं कर पाओगे। तो दिस इज बेसिकली पाथ ऑफ जावा कंपाइलर, जावा सी। कॉपी कर लिया है, अब बारी है पेस्ट करने की। पेस्ट कहाँ करना, तो माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए, यहाँ से आप जाएंगे एनवायरमेंट वेरिएबल में, ये नीचे एनवायरमेंट वेरिएबल है, यहाँ आपको दो टाइप की चीजें दिखती है, एक दिखता है यूजर वेरिएबल, एक दिखता है सिस्टम वेरिएबल। तो आपको जाना है यूजर वेरिएबल में, और यूजर वेरिएबल में आपको जाना है पाथ के तरफ। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पाथ यहाँ पे भी दिखता है, उनको पाथ यहाँ पे भी दिखता है। तो आपको जो पाथ लेना है वो यूजर वेरिएबल का नहीं, आपको जो पाथ लेना है वो ऊपर वाले यूजर वेरिएबल का नहीं, नीचे वाले सिस्टम वेरिएबल का लेना है। इस चीज के तरफ आप ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एडिट में जाएंगे, ये पाथ को सिलेक्ट करके हम एडिट में जाएंगे। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी बिन फोल्डर का पाथ नहीं दिया है, इतने जगह में कहीं पे भी बिन फोल्डर का पाथ नहीं है, तो वो पाथ हमें देना है। वो पाथ देने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है, न्यू बटन, और जो पाथ आपने कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट करना है, और इसको करना है ओके, फिर से ओके, फिर से ओके, और इसको क्लोज। अब सब कुछ सही हुआ क्या, वो पाथ कौन सा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। ये वो पाथ था, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, जावा फोल्डर, जेडीके फोल्डर, बिन फोल्डर। अब सब कुछ सही हुआ क्या, ये चेक करने के लिए आपको CMD में जाना है। CMD टाइप करना है नीचे, जिसको बोला जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए, और यहाँ आप टाइप करके देखिए जावा सी यानी जावा कंपाइलर, और एंटर बटन दबाइए। अगर इतना बड़ा एक ऐसे लिख के आता है, एक निबंध लिहून जर आला इतका मोठा, तर समजायचं की जावा सी इज करेक्टली इंस्टॉल्ड, जावा इज करेक्टली इंस्टॉल्ड। अगर जावा करेक्टली इंस्टॉल नहीं हुआ है और पाथ करेक्टली सेव नहीं हुआ है तो ऐसी एरर आती है कि वो अगले लाइन पे बोलता है हमें कि जावा सी इज नॉट इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। वो हमें बोलता है कि जावा सी इंटरनल भी कमांड नहीं है और जावा सी एक्सटर्नल भी कमांड नहीं है, ऐसी वो एरर देता है। तब आपने समझ जाना कि एक तो पाथ सेटिंग में गड़बड़ हुई है या जावा इंस्टॉल करने में गड़बड़ हुई है। लेकिन अगर इतना सारा लिख के आ गया तो समझ जाना एवरीथिंग इज स्मूथली। इस तरह से अपनी सिस्टम रेडी हो गई टू रन एनी जावा प्रोग्राम। ओके, आवर सिस्टम इज रेडी टू रन एनी जावा प्रोग्राम। एक बार मैं शॉर्ट में आपको फिर से बताता हूँ करना क्या है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो 41 लोग अभी ऑनलाइन है उसमें से हर एक पर्सन को यह समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, फिर वो डायरेक्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो या कोई न्यू स्टूडेंट हो। सबसे पहले आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे। कौन सी गूगल क्लासरूम, ऑलरेडी चैट बॉक्स में उसका कोड दिया है, फिर से एक बार देता हूं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, ये फिर से दे दिया है। एक कोड दिया है मैंने गूगल क्लासरूम का, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे यूजिंग दिस टेक्निक, ये लिंक से। जब आप ज्वाइन होते हो तब आपको इस तरह का एक गूगल क्लासरूम दिखाई देगा, कोर जावा का, कोर जावा माइंडस्पेस कंप्यूटर, ये ब्लू कलर वाला। आप इसको ओपन करके क्लास वर्क में जाएंगे। क्लास वर्क में जावा इंस्टॉलेशन फाइल दिखेगा, उसको क्लिक करते हुए
ये जो नीचे वाला एरो आता है डाउनलोड वाला, या ये ब्लू कलर की जो बटन आती है, उससे डाउनलोड करोगे तो ये आपके फोल्डर में डाउनलोड होता है, ये नाम से, जेडी के नाम से। डाउनलोड होने के बाद आपको उसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 करना है, और जब वो बोलता है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल, तो क्लोज कर देना है आखिरी में। ये प्रोसेस को 3 मिनट का समय लगता है। ये 3 मिनट का समय खत्म होने के बाद अपना ये काम हो गया खत्म। डाउनलोड जेडीके फ्रॉम गूगल क्लासरूम एंड इंस्टॉल जेडीके बाय डबल क्लिक ऑन इट। अब आती है तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप 2 बार करके बता चुका हूं, तीसरी बार भी करके बताता हूं। आप जाएंगे दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, जेआरई में नहीं जाएंगे। जेडीके का लॉन्ग फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई का लॉन्ग फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आप जेडीके में जाएंगे, जेडीके में से आप बिन में जाएंगे, और ये ऊपर वाला जो फोल्डर है उसको आप कॉपी कर लेंगे। सॉरी, पाथ, ये वही पाथ है जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये वाला पाथ। अब आपको क्या करना है, ये पाथ कॉपी करने के बाद आपको माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, और यहां जाना है प्रॉपर्टीज में, यहां से जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग में, यहां से जाना है एनवायरमेंट वेरिएबल में, यहां से आपको जाना है, ये यूजर वेरिएबल छोड़ दीजिएगा, सिस्टम वेरिएबल में जाइए। सिस्टम वेरिएबल में पाथ देखिए, PATH पाथ, ओके, इसको एडिट करिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये पाथ नहीं रहता है, तो आपको यहाँ न्यू में जाके ये पाथ पेस्ट करना पड़ेगा और ओके करना है। नहीं समझा तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आज आने वाला है, उस हिसाब से एक बार उसको ट्राई कर लीजिएगा, आपका काम जरूर हो जाएगा, है ना। सो दिस इज हाउ यू नीड टू इंस्टॉल। और सब कुछ सही हुआ है क्या, ये इसको मैं थोड़ा सिर्फ सेट पाथ के जगह पाथ ही लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। और जब ये हो जाता है तो आप CMD में जाइएगा और यहाँ पे टाइप करिए जावा सी, और अगर इतना बड़ा लिख के आ गया तो समझ जाना एवरीथिंग इज फाइन। सो मैंने जो आज व्हाट्सएप पे आपको भेजा था कि आज का शेड्यूल क्या है ना, आज का शेड्यूल मैंने आप लोगों को भेजा था, उसमें से मेरा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये शेड्यूल भेजा था मैंने, उसमें से थोड़े मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे क्योंकि मैंने 2-3 बार बताया, लेकिन ये कंप्लीट हो गया है, डाउनलोडिंग जावा एंड इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। अब आपके कुछ क्वेरीज होंगे इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं समझा होगा तो मैं 30 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, आप वो पूछ सकते हो मुझे, आइदर ओरली और थ्रू चैट बॉक्स। नहीं होंगे तो हम आगे जाएंगे, मुझे नहीं लगता किसी के कोई क्वेरीज है, क्योंकि कुछ क्वेरीज तो आए नहीं है अभी तक। ठीक है, चलिए फिर, एज देयर आर नो सच क्वेरीज, इट्स टाइम टू मूव अहेड। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक आज का हो गया खत्म। अब मैं चलता हूं दूसरे टॉपिक के तरफ, और दूसरा टॉपिक है, अगर आप देखोगे यहां से, तो दूसरा टॉपिक है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का यूज करके इनपुट लेना। तो ये इनपुट लेते लेते मैं कुछ प्रोग्राम्स भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, शायद हो सकता है हम एक आधा टॉपिक कम करें आज कवर, क्योंकि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, जो प्लानिंग था मेरा उससे भी, डोंट वरी। तो फास्ट जाने में कोई मतलब नहीं है, एक आधा टॉपिक कम हुआ आज के डेट में तो भी चलेगा। अब क्या करना है, प्रोग्राम्स कैसे करना है, तो आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। आपको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा, एक नया नोटपैड लेता हूं मैं, और नोटपैड में एक प्रोग्राम टाइप करना है। प्रोग्राम हम बहुत सिंपल लेके, हमें प्रोग्राम लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे दो चीजों के लिए। मैं अपूर्वा से पूछना अच्छा, अपूर्वा का क्वेश्चन है कि जितना सर अपना आपने नवंबर दिसंबर में जो बैच शुरू की थी, वो आप फिर से पढ़ाने वाले हो कि उसके आगे जाने वाले हो, ये अपूर्वा का क्वेश्चन है। तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि व्हाट डू यू वांट,
है ना। आप आपके कमेंट मुझे चैट बॉक्स या बैच के बाद व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं दोनों फेज के लिए रेडी हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो चाहते हैं कि सर पुराना समझ गया आगे का लो, तो मैं उनके लिए आगे का लेते हुए जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको सेपरेट बैच में पढ़ा के भी आपके साथ मैच करवा सकता हूँ, ताकि न्यू ज्वाइनिंग वालों का भी लॉस ना हो और पुराना जिसका कवर हुआ है उसका भी लॉस ना हो। ये भी हम कर सकते हैं। या दूसरा, अगर आपका कहना है कि नहीं सर हमें पहले से ही सीखना है, थोड़ा समय गया तो चलेगा, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप आज की बैच होने के बाद मुझे उस सिलसिले में मैसेज करें, ठीक है। तो ठीक है ना, हम एक बार बैच होने के बाद उसके ऊपर कॉल ले लेते। अभी तो मैं नॉर्मल जैसे सभी स्टूडेंट को नए मान के सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मेरा पहला प्रोग्राम करता हूँ, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वही चीजें अभी लिखूंगा जो नेसेसरी है, कंपलसरी है लिखना। तो जावा के किसी भी प्रोग्राम में क्लास लेना कंपलसरी है। आपने देखा होगा कि C++ का प्रोग्राम विदाउट क्लास लिखा जा सकता है। जावा का प्रोग्राम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट क्लास लिखे। आपको क्लास लिखना मस्ट और कंपलसरी है। तो चलिए, क्लास का नाम आप आपके मन से ले सकते हैं। मैं क्लास का नाम लेने जा रहा हूं सैंपल। आपको जो चाहिए वो लीजिए। आपको क्लास का नाम रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल लीजिए। आपको क्लास का नाम यवतमाल लेना है, यवतमाल लीजिए। मुझे क्लास का नाम सैंपल लेना है तो मैंने सैंपल ले लिया, ठीक है। या बेसिक है, रेक्टेंगल ले लो ना, अच्छा लगेगा। लेकिन ध्यान में रखना, ये पूरा स्मॉल में है, लेकिन रेक्टेंगल का आर कैपिटल चाहिए। जो भी आप क्लास नेम डिसाइड करते हो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल चाहिए। जो भी आप क्लास नेम लेते हो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल चाहिए। दैट यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है। तो मैंने क्लास का नाम लिया है रेक्टेंगल, पहला लेटर आर का कैपिटल। नाउ आपको पता है सी लैंग्वेज से आप सीखते आ रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही फंक्शन कॉमन होता है और वो होता है मेन फंक्शन। तो यहाँ पे भी मेन फंक्शन कॉमन है, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। मेन फंक्शन कहीं पे भी यूज होना चाहिए, इसलिए मेन फंक्शन को पब्लिक बनाना पड़ता है। पब्लिक बनाने का मतलब है कि ये मेन फंक्शन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मेन फंक्शन को पब्लिक बनाने का मतलब है कि ये फंक्शन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, पब्लिक मेन। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो कौन सा कीवर्ड यूज करते, वी विल आस्क टू आरती। आरती, कौन सा कीवर्ड यूज करते हम जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है? तो void, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर फ्रॉम आरती। हमें लिखना पड़ता है void। जब हम void लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न होने वाली नहीं है। थोड़ा फॉन्ट छोटा करता हूं मैं, नहीं तो बाहर चला जाएगा, स्टेटमेंट बड़ा है थोड़ा। इसको कर देता हूं 26। हाँ। तो पब्लिक void मेन। मेन फंक्शन के सामने एक चीज और लिखनी पड़ती है, स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक void मेन, एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ता है और वो होता है स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक void मेन, ऐसा हमें चाहिए, है ना। तो पब्लिक का मतलब होता है कि ये मेन फंक्शन सभी को अवेलेबल है, अवेलेबल टू ऑल। स्टैटिक का मतलब होता है कि मेन फंक्शन की सिर्फ एक ही कॉपी बनेगी, सिंगल कॉपी। void का मतलब है कि मेन फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और फंक्शन का नाम है मेन। अब मेरा अगला क्वेश्चन आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछना चाहूंगा, किसको पूछेंगे हम, ईशांत को पूछते हैं। ब्रैकेट में जो चीजें हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन के, उसको क्या बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ब्रैकेट में जो चीजें हम लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। नहीं, गलत है। पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, वेरी गुड, उसको बोला जाता है पैरामीटर्स, उसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। तो मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लेना कंपलसरी है, मुझे यहाँ पे पैरामीटर से आर्ग्यूमेंट लेना कंपलसरी है, तो मैं ले लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक void मेन है, यहाँ पे मैं पैरामीटर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप के। कभी भी ध्यान में रखना कि मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के ही पैरामीटर ले सकता है।
दूसरे कोई पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स लेना उसके लिए अलाउड नहीं है। ये जिन्होंने जावा डेवलप किया उन्होंने बनाया हुआ रूल है। अब आपको यहाँ लिखना पड़ता है ARGS। ARGS का लॉन्ग फॉर्म है आर्ग्यूमेंट्स, और यस से आप समझ में आ गए होंगे ये प्लुरल फॉर्म है। मराठी में हम बोलते ना अनेक वचन, तर हे अनेक वचन आहे, म्हणजे आपण मल्टिपल आर्ग्युमेंट्स घेऊ शकतो। आणि मल्टिपल व्हॅल्यू घ्यायच्या असेल तर प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कोणती कन्सेप्ट यूज होते? मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये कोणती सिच्युएशन, कोणती स्टेप यूज होते? एरे। एरे, वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे एरे का सिंबल देना पड़ता है, इस सिंबल को बोला जाता है एरे। अब आप समझने की कोशिश करिए एक एक वर्ड का मीनिंग। मैंने एक एक्स्ट्रा नोटपैड फाइल बनाई है जिसमें मैं आज की गाइडलाइंस लिख रहा हूँ, वहां पे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। यहाँ पे पब्लिक का मतलब है अवेलेबल टू ऑल। क्या बोला जाता है पब्लिक को? मतलब ये क्या है? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये क्या है? विजिबिलिटी मोड। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेस स्पेसिफायर या उसी को विजिबिलिटी मोड बोला जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड। और ये विजिबिलिटी मोड हमें ये बताता है कि पब्लिक मतलब ये अवेलेबल टू ऑल है। उसके बाद में हमने लिखा है स्टैटिक। जो चीज स्टैटिक रहती है उसकी कितनी कॉपी बनती है? सिर्फ सिंगल कॉपी। यस, ओनली वन कॉपी विल बी क्रिएटेड। वॉइड, जो वाइड रहता है वो क्या करता? वैल्यू रिटर्न नहीं करता। यस, कैपिटल में लिखता हूं मैं अच्छे से, नो रिटर्न वैल्यू, वो बिल्कुल भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मेन, मेन ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन नेम है मेन। और जो आप ब्रैकेट में लिखते हो, गोल ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखते हो उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स का जो डेटा टाइप है जावा में वो यहाँ पे स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है, सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है आपके मेन फंक्शन का। अब आपके लिए डिफिकल्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आप फ्यूचर में जितना भी सीखोगे हर प्रोग्राम में ये आने वाला है, तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आप धीरे धीरे इसको फैमिलियर हो जाओगे। हर प्रोग्राम में यही लाइन लिखना है आपको, ठीक है। अब मुझे दो वैल्यू इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। लेंथ के लिए मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ एलियन। ये मेरे रेक्टेंगल की लेंथ है। अब अगर आपको लेंथ इनपुट लेना है तो ये मेरी पहली वैल्यू है। तो एरे में पहले वैल्यू का इंडेक्स क्या रहता है? जीरो। जीरो। एरे में पहले वैल्यू का इंडेक्स हमेशा 0 रहता है, तो मुझे लिखना पड़ता है ARGS 0। एरे में पहले वैल्यू का इंडेक्स हमेशा 0 रहता है, तो मुझे लिखना पड़ता है ARGS 0। और जो दूसरी वैल्यू मुझे लेना है, दूसरी वैल्यू मुझे लेना है ब्रेड्थ। तो एरे में दूसरे वैल्यू का इंडेक्स क्या रहता है? 1। तो मुझे पहली वैल्यू लेना था लेंथ, तो ARGS पोजीशन 0। दूसरी वैल्यू लेना था ब्रेड्थ, तो ARGS पोजीशन 1। और अगर मुझे तीसरी वैल्यू लेने की जरूरत पड़ी तो ये इंडेक्स जो नीचे आएगा वो आएगा 2, वो यहाँ 2 हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन ये जो ARGS है, ये जो दो ARGS हमने लिखे हैं वो हमेशा कौन से फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट लेते हैं? स्ट्रिंग। वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट लेते हैं। लेकिन हमें वैल्यू कौन से फॉर्मेट में चाहिए? इंटीजर। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे पास वैल्यू है स्ट्रिंग, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी इंटीजर। हमारे पास वैल्यू है स्ट्रिंग लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी इंटीजर। तो ये कैसे क्या हो सकता है? तो इसको करने के लिए एक फंक्शन हमारे पास होता है। कौन सा फंक्शन? इंटीजर डॉट पार्सइंट। यस, इंटीजर डॉट पार्सइंट करोगे तो क्या होता है पता है क्या? जो वैल्यू स्ट्रिंग थी वो वैल्यू इंटीजर हो जाती है। ऐसा लिखना पड़ता है यहाँ पे।
और आपको बता दूं कैपिटल स्मॉल लेटर आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो इंटीजर का आई है ये कैपिटल ही चाहिए, ये भी कैपिटल ही चाहिए, क्योंकि ये इंटीजर क्या है, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है कि क्लास नेम है? क्लास क्लास नेम। नेम। यहाँ पे इंटीजर एज अ क्लास नेम आया है। जब इंटीजर एज अ क्लास नेम आता है तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया क्लास नेम का पहला लेटर हमेशा कैसा चाहिए? कैपिटल। यस, क्लास नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये क्लास नेम है और क्लास नेम का पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल लेते हैं और आपको लेना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और पार्सिंट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज पार्सिंट? जैसा ये क्लास है तो ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड, फंक्शन है। किसने बताया? सर मी। गुड, आरती ने बताया। वेरी गुड आरती, आरती के सभी जवाब राइट है आज। तो ये फंक्शन है पार्सिंट। तो ध्यान में रखना फंक्शन का जो पहला वर्ड आता है उसके सभी लेटर स्मॉल चाहिए, लेकिन जो यहाँ से दूसरा वर्ड आ रहा है ना, तो दूसरे वर्ड का पहला लेटर क्या चाहिए फंक्शन में? कैपिटल। कैपिटल, वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला इंटीजर डेटा टाइप है, ये वाला इंटीजर डेटा टाइप है, ये वाला लेंथ वेरिएबल है, ये वाला इंटीजर क्लास नेम है, ये फंक्शन नेम है और ये पैरामीटर है। फिर से बताता हूं, ये इंटीजर डेटा टाइप, ये वेरिएबल, ये रेडीमेड क्लास नेम, ये फंक्शन नेम, ये आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, इस तरह से। तो इंटीजर डॉट पार्सिंट का काम है कन्वर्शन ऑफ स्ट्रिंग टू इंटीजर। जब 3 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा तब सभी लोग रिकनेक्ट हो जाएंगे। 11 बजे तक लेंगे हम, और आज स्कैनर कवर नहीं हो पाएगा। जो मैंने शेड्यूल में डाला था उसमें से आज स्कैनर स्किप हो जाता, क्योंकि हम थोड़ा स्लो जा रहे कंसिडरिंग द न्यू स्टूडेंट्स। 2 वैल्यू इनपुट हो गए, अब बारी है फार्मूला लिखने की। तो पहले मैं फार्मूला लिखना चाहता हूँ एरिया का। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने AR ले लिया। आपको AR पसंद नहीं है, AR रहमान वाला AR पसंद नहीं है, तो आप A ले लीजिए, A फॉर एरिया, कुछ भी लीजिए। फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए मैं वेरिएबल का नाम PR ले लेता हूँ, आपको जो पसंद है वो लीजिए, ठीक है। और पेरीमीटर का फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हो गया आपका इनपुट, सॉरी कैलकुलेट। अब बारी है डिस्प्ले करने की। C लैंग्वेज में डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ था, C++ में डिस्प्ले करने के लिए काउट था, जावा में डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा बड़ा काम है। कौन सा बड़ा काम है बताता हूं मैं। बड़ा काम ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इतना लिखना पड़ता है। सिस्टम का यस कैपिटल है तो गेस करिए ये क्या होगा, ये क्लास होगा कि फंक्शन होगा? क्लास। क्लास, क्योंकि यस कैपिटल है। आउट मतलब हमें आउटपुट देना है और प्रिंटलन मतलब हमें प्रिंट करना है। मैसेज हमेशा डबल कोटेशन में चाहिए। मैं मैसेज दे रहा हूं एरिया, मैसेज डबल कोट से खत्म होगा, और वेरिएबल का नाम है AR। अब आपके पास 2 चीजें हैं, ये है वेरिएबल और ये है मैसेज। दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? प्लस। प्लस प्लस सिंबल यूज होता है। प्लस से क्या होता है, ये वेरिएबल और ये वैल्यू दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। अब बारी है पेरीमीटर के लिए, तो मुझे फिर से वैसा ही करना पड़ेगा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जावा आपके लिए करियर बनाने वाला सब्जेक्ट है, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा आपने। तो ये प्रोग्राम एक बार एक्सप्लेन करना था मुझे आप लोगों को, शॉर्ट में बताता हूं और फिर रन करेंगे। ध्यान देना अच्छे से, टेस्ट भी होने वाली है MCQ। 12 बजे टेस्ट आ जाएगी और 5 बजे तक कभी भी सॉल्व कर सकते हो, 5 घंटे आपके पास रहेंगे।
ये कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है जिसका हर अल्फाबेट छोटा होना जरूरी है, कुछ भी कैपिटल मत करिएगा। ये क्लास नेम है, क्लास का नाम कुछ भी लो लेकिन पहला लेटर कैपिटल लो। क्लास का नाम अगर आपने सैंपल ले लिया तो सैंपल का यस कैपिटल रखो, ठीक है। क्लास का नाम आपने ऋषिकेश ले लिया तो ऋषिकेश का यश कैपिटल रखो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं क्लास का नाम ले रहा हूं रेक्टेंगल, कीप द आर कैपिटल। यहां से अपना क्लास शुरू होता है, यहाँ पे अपना क्लास खत्म होता है। वी विल आस्क क्वेश्चन टू समृद्धि। समृद्धि क्लास खत्म होने के बाद C++ में कौन सा सिंबल यूज होता था? वेरी गुड, C++ में क्लास खत्म होने के बाद सेमीकोलन यूज होता था। परफेक्ट आंसर बाय समृद्धि। लेकिन यहाँ पे हमें सेमीकोलन यूज नहीं करना है। जावा में क्लास खत्म होने के बाद सेमीकोलन नहीं रहता। अब बारी है मेन फंक्शन की। पब्लिक को एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड बोला जाता है। पब्लिक लिखने का मतलब यह होता है कि मेन फंक्शन इस प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज हो सकता है, एनीवेयर एनी टाइम। स्टैटिक का मतलब होता है कि मेन फंक्शन की सिंगल कॉपी बनेगी। वॉइड का मतलब होता है कि मेन फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन ये खुद फंक्शन का नाम है। स्ट्रिंग जावा का एक इनबिल्ट क्लास है। जैसे रेक्टेंगल क्लास हमने बनाया, लेकिन स्ट्रिंग ये रेडीमेड क्लास है, बना बनाया क्लास है जावा का। ARGS का लॉन्ग फॉर्म है आर्ग्यूमेंट्स, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के लिए एरे यूज किया जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एरे। यह आर्ग्यूमेंट्स हो गए खत्म। अब हम मेन फंक्शन शुरू करते हैं। यह मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, यह मेन फंक्शन खत्म हो रहा है। अब मुझे 4 वेरिएबल की जरूरत थी। एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का लेंथ, दूसरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का ब्रेड्थ, तीसरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का एरिया, और चौथा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का पेरीमीटर। ये वेरिएबल के नाम आप आपके मन से ले सकते थे, जैसे लेंथ के लिए L, ब्रेड्थ के लिए B, एरिया के लिए A, पेरीमीटर के लिए P। चॉइस इज योर्स। अब जब आपको इनपुट लेना होता है तो पहली वैल्यू हमेशा होनी चाहिए ARGS और इंडेक्स 0, और दूसरी वैल्यू लेना है तो ARGX इंडेक्स 1, तीसरी लेना है तो ARGX ब्रैकेट पे इंडेक्स 2 ऐसा। लेकिन आपको दिख रहा है कि ARGS की हर वैल्यू स्ट्रिंग रहती है, लेकिन हमें तो इंटीजर चाहिए थी। तो जब आपको स्ट्रिंग का कन्वर्शन इंटीजर में करना पड़ता है तो आपको लिखना पड़ता है इंटीजर डॉट पारसेंट। जब आप इंटीजर डॉट पारसेंट लिखोगे तो क्या होता है, स्ट्रिंग का कन्वर्शन इंटीजर में हो जाता है। इंटीजर एक रेडीमेड क्लास है, इसीलिए आई कैपिटल, और पारसेंट उस क्लास का फंक्शन है। पार्स इंट में आई कैपिटल चाहिए, बाकी सब स्मॉल चाहिए। ये रूल है, इसमें गड़बड़ करोगे तो एरर आएगी। ये 2 फार्मूलाज है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये आउटपुट स्टेटमेंट है, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। मैसेज हमेशा डबल कोटेशन में चाहिए, ये मैसेज है डबल कोटेशन में, और ये वेरिएबल जो है ये डबल कोटेशन के बाहर चाहिए। और मैसेज और वेरिएबल को ज्वाइन करने के लिए प्लस का सिंबल चाहिए। अपना प्रोग्राम हो गया खत्म। इस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए अपने को चाहिए रेक्टेंगल डॉट जावा। सेव कैसे करना है वो भी समझाता हूं। आप क्या करिए, सी ड्राइव पे जाइए और सी ड्राइव पे एक आपके नाम का फोल्डर बना लीजिए। मैं फोल्डर बना लेता हूं मेरे नाम का अतुल, न्यू अतुल नाम का मैं फोल्डर बना लेता हूं। आप भी आपके कंप्यूटर में आपके नाम का फोल्डर बना लेंगे। अतुल बना लिया। अब ये प्रोग्राम जब सेव करना है तब आप फाइल में सेव एज में जाइए, आप सी ड्राइव में जाइए, आप आपके नाम के फोल्डर में जाइए और प्रोग्राम को क्लास के नाम से सेव करिए। जैसे मेरे क्लास का नाम रेक्टेंगल है तो आपको कंपलसरी है कि आपका प्रोग्राम रेक्टेंगल डॉट जावा से सेव हो। मेरे क्लास का नाम रेक्टेंगल है तो मेरे लिए कंपलसरी है कि प्रोग्राम रेक्टेंगल डॉट जावा नाम से सेव हो, और इसको सेव कर देना है।
आज जो मैंने सिखाया उसका वीडियो ट्यूटोरियल भी गूगल क्लासरूम में आएगा, मैं ये रिकॉर्डिंग डालने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ये प्रोग्राम सेव हो गया rectangle.java नाम से। अब बारी है प्रोग्राम रन करने की। रन करने के लिए CMD में जाना है आपको, जिसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये आ गया। अभी मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में, और यूजर्स फोल्डर में लिनियो फोल्डर में। मैं अभी लिनियो फोल्डर में हूँ सी ड्राइव पे, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो अतुल फोल्डर में है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे देना पड़ता है यहाँ पे cd/। cd का लॉन्ग फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। अब मैं सी ड्राइव पे गया, लेकिन अभी भी मैं अतुल फोल्डर में नहीं पहुंचा। अब मुझे करना पड़ता है cd अतुल। अब मैं अतुल फोल्डर में आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब मैं सी ड्राइव में अतुल फोल्डर में हूं, और मैं उस फोल्डर में हूं जहां मेरा प्रोग्राम सेव है। CLS से आप स्क्रीन क्लियर कर सकते हो, लाइक दिस। अब बारी है प्रोग्राम कंपाइल करने की। कंपाइल ऐसा किया जाता है जावा सी। जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर, यहाँ पे स्पेस नहीं है। जावा सी, जावा कंपाइलर, और प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम है rectangle.java, जिसमें R कैपिटल है। एंटर। तो अपने प्रोग्राम में बहुत सारे एरर है। एरर क्यों है मैं बताता हूं। अपन ने वेरिएबल के नाम यल भी कर दिए, और नीचे फार्मूला में किया ही नहीं चेंजेस। इधर भी करना पड़ेगा ना। वेरिएबल के नाम अभी यल और बी है, और हमने भलतेज लिख दिए, इसलिए एरर आई। जब भी आप चेंज करोगे तो सेव करना मत भूलिएगा, सेव। अब ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS, कंपाइल करने के लिए जावा सी, और यहाँ rectangle.java। अभी ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब बारी है प्रोग्राम को। अब यहाँ कुछ नहीं लिख के आया ना, मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। कंपाइल करते वक्त जावा सी ध्यान में रखिएगा। जब रन करना है तो ये सी निकाल देने का, सिर्फ जावा रखने का। रन करना है तो कंपाइलर की जरूरत नहीं है, सी निकाल दो, और इधर से .java भी निकाल दो। ऊपर से सी निकाला, और इधर से .java निकाला। अब रन करते वक्त आपको दो वैल्यू देना है। पहली वैल्यू मैं देता हूं लेंथ की, स्पेस देके दूसरी वैल्यू मैं देता हूं ब्रेड्थ की। ये दोनों वैल्यू ARGS 0 और ARGS 1 कहलाती है। 10 ARGS 0 है, 20 ARGS 1 है। अब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं तो मुझे आउटपुट दिखेगा। ये आ गया आउटपुट। एरिया इक्वल टू 200, पेरी इक्वल टू 60। आपको वैल्यू बदलना है तो फिर से प्रोग्राम रन किया जा सकता है। अब यहाँ पे 19 लेंथ है, 737 ब्रेड्थ है, एरिया 14,003 है, और पेरीमीटर 1512 है। क्लियर स्क्रीन करना है तो CLS। अब अपने पास है 7 मिनट। ये 7 मिनट में मैं आज हमने क्या सीखा उसको समराइज करता हूं, और आगे बढ़ते हैं यसी के तरफ। आज हमारा पहला टॉपिक था इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। ये मेरा आज का पहला टॉपिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको JDK डाउनलोड करना है गूगल क्लासरूम से। गूगल क्लासरूम का कोड आपको दे दिया है, ग्रुप पे भी डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। फिर आपको डबल क्लिक करके JDK इंस्टॉल करना है, और आपको पाथ सेट करना है। भूल भी गए होंगे तो टेंशन मत लो, अगले 2 घंटे के अंदर आज के क्लास का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आ जाएगा, उसको सुन लेना, ठीक है। और फिर मैंने आपको आज एक प्रोग्राम सिखाया, और इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि क्लास के नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल, पब्लिक का मतलब होता है मेन फंक्शन कहीं पे भी अलाउड है, स्टैटिक का मतलब होता है मेन फंक्शन की सिर्फ एक कॉपी बनेगी, वॉइड का मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, मेन एक फंक्शन का नाम है। कभी भी आर्गुमेंट्स जो लिए जाते हैं वो स्ट्रिंग टाइप के चाहिए मेन फंक्शन को। इनको कमांड लाइन आर्गुमेंट के नाम से जाना जाता है।
पहली वैल्यू ARGS 0 रहती है, दूसरी वैल्यू ARGS 1, तीसरी लेना है तो ARGS 2। ये वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग रहती है। उसको इंटीजर करने के लिए इंटीजर डॉट पार्सिंट करना पड़ता है। ये वाला इंट डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है, ये रेडीमेड क्लास है इसलिए उसका पहला लेटर कैपिटल। ये रेडीमेड फंक्शन है जिसमें 2 वर्ड है, पार्स पहला वर्ड, इंट दूसरा वर्ड। दूसरे वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल चाहिए। ये आउटपुट स्टेटमेंट है। अगर आपने प्रिंट एलएन के जगह प्रिंट लिखा, एलएन नहीं लिखा, तो आंसर एक ही लाइन पे आ जाता है। एलएन अगर निकाल दिया तो आंसर एक ही लाइन पे आता है। अगर आप चेंजेस करते हो तो कंपाइल करना मत भूलिएगा। जावा सी रेक्टेंगल डॉट जावा कंपाइल, और जब रन करना होता है आपको तब सी निकाल दीजिए, इधर से डॉट जावा निकाल दीजिए, और यहां आप 2 वैल्यू टाइप कर सकते हो और यह आंसर आ गया। अब दोनों आंसर एक ही लाइन पे है क्योंकि हमने एलएन हटा दिया, इसलिए दोनों आंसर एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पे हम वाइंड अप करने जा रहे जावा को